साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर फिरोजाबाद से आ रही है। सीएम योगी का बड़ा एक्शन, 75 बीघा जमीन हड़पने के मामले में बड़ी कार्रवाई। एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल पर की कार्रवाई। प्रशासन ने एसडीएम, नायब तहसीलदार समेत 5 को किया निलंबित। विपक्षियों से मिलकर लेखपाल ने पीड़ित को किया था प्रताड़ित। पीड़ित ने रो रो कर इंडिया न्यूज पर लगाई थी न्याय की गुहार। फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लेते हुए 75 बीघा जमीन हड़पने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने एसडीएम, नायब तहसीलदार समेत 5 लोगों को निलंबित कर दिया है। विपक्षियों से मिलकर लेखपाल ने पीड़ित को प्रताड़ित किया था। तो फिरोजाबाद से बड़ी खबर, सीएम योगी का बड़ा एक्शन। 75 बीघा जमीन हड़पने के मामले में योगी सरकार द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल पर कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। विपक्षियों से मिलकर लेखपाल ने पीड़ित को प्रताड़ित किया था और अब इस मामले में कार्रवाई हो गई है। 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। तो आपको बता दें, इंडिया न्यूज पर मदद की गुहार लगाई थी पीड़ित ने और अब इस पर एक्शन हो गया है। सीएम योगी ने बड़ा एक्शन लेते हुए एसडीएम, नायब तहसीलदार समेत 5 लोगों को निलंबित कर दिया है। फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम योगी का बड़ा एक्शन, 75 बीघा जमीन हड़पने के मामले में सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीएम, तहसीलदार और लेखपाल सहित 5 लोगों को निलंबित कर दिया है। पचहत्तर बीघा जमीन हड़पने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। एसडीएम, तहसीलदार समेत 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। विपक्षियों से मिलकर लेखपाल ने पीड़ित को प्रताड़ित किया था। पीड़ित ने इंडिया न्यूज पर मदद की गुहार लगाई थी और अब एक्शन हो गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सौरभ उपाध्याय जुड़ गए हैं। सौरभ, देखिए, जिस तरह से इस पूरे मामले में कार्रवाई हुई है, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, सिरसागंज तहसील में पूरी तरीके से भ्रष्टाचार चरम पर है। मामला प्रकाश में आने पर 75 बीघा जो जमीन थी उसका बंदरबांट किया गया है एसडीएम, नायब तहसीलदार और लेखपाल द्वारा। पूरे मामले पर जब डीएम ने एक जांच कमेटी गठित की, उसके बाद सीएम योगी ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया। जांच कमेटी में दोषी पाए जाने पर एसडीएम विवेक राजपूत को, नायब तहसीलदार को और लेखपाल को सस्पेंड कर दिया गया। जिसके बाद जो लगातार जो पीड़ित हैं, लगातार जो तहसील में भ्रष्टाचार हो रहा है, उसकी जो चीजें हैं वो खुल के साझा मामला भी उसके बाद सामने आया। तो प्रभवन पाल सिंह 80 वर्षीय वृद्ध हैं। जो लेखपाल है वो भूमाफियाओं के साथ मिलकर जो वृद्ध हैं उनको वो भारी पीड़ित हैं और उन्होंने इंडिया न्यूज पर रो रो कर न्याय की गुहार लगाई है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 75 बीघा जमीन हड़पने के मामले पर जब अधिकारियों पे कार्रवाई हुई तो और जो पीड़ित हैं उनको न्याय की कहीं ना कहीं आस सीएम योगी से जाग गई है। और इस नए मामले में भी जो इंडिया न्यूज के सामने एक वृद्ध ने अपनी रो रो कर पीड़ा जाहिर की है, उसकी भी जो जमीन है उस पर जबरन तरीके से उसको खेत नहीं जोतने दिया जा रहा है। और पूरे मामले पर इंडिया न्यूज पर रो रो कर गुहार लगाई है। तस्वीरें साफ बताती हैं कि तहसील में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार चरम पर है। सारे अधिकारी जो है भूमाफियाओं से मिलकर, और जो वहां पे लेखपाल है, लेखपाल की खासी शिकायतें हैं जिसको तहसीलदार ने भी एक जांच आख्या के माध्यम से जिलाधिकारी को अवगत कराया कि वहां पे जो लेखपाल है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार में संलिप्त है। और अभी इस लेखपाल पर कार्रवाई जो दूं तो निश्चित रूप से पीड़ित वृद्ध ने जो है इंडिया न्यूज पर रो रो कर गुहार लगाई है और लेखपाल जो है उन पर कार्रवाई की मांग की है। साफ तौर पे ये कहा गया है कि देवेंद्र सिंह परमार एक लेखपाल है जो कहीं ना कहीं पूरे तहसील में भ्रष्टाचार जो है वो कायम किए हुए है, उस पर कार्रवाई अभी होना बाकी है। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से
पीड़ित ने गुहार लगाई थी कि उसको प्रताड़ित किया गया। कब से ये मामला चला आ रहा है? कब से वो मदद की गुहार लगा रहे थे और अब एक्शन हुआ है? बिल्कुल देखिए, मामला तो काफ़ी समय से चल आ रहा है, लेकिन ये एसडीएम कोर्ट में मामला विचाराधीन था। उससे पहले जो तहसीलदार की तरफ से निर्णय दिया गया था, उसके बाद जब कोर्ट में आया तो तहसीलदार के निर्णय को खारिज करते हुए जो एसडीएम हैं, उन्होंने जिस पक्ष के हित में निर्णय दिया और उसके बाद खुद ही अपने रिश्तेदारों को तहसीलदार ने, एसडीएम ने और वहां के लेखपाल ने अपने रिश्तेदारों को ये जमीन जो है 75 बीघा नाम करा दी और रजिस्ट्री जो है जैसे ही निर्णय हुआ उसके 4-5 दिन बाद अपने रिश्तेदारों के नाम रजिस्ट्री करा दी। पूरे 75 बीघा का जो बंदर बांट है, जब वो मीडिया में आया, कहीं ना कहीं चीजें सामने आई, उसके बाद इस पर कार्रवाई हो सकी। सीएम योगी ने जो जांच भेजी गई थी फिरोजाबाद से सीडीओ की अध्यक्षता में अधिकारियों ने करके, उस जी। जांच को जब सीएम योगी ने दोषी पाया, एसडीएम को, नायब तहसीलदार, लेखपाल और अन्य जो लोग थे, उनको सब पर कार्रवाई की है। एक बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। उसके बाद से लगातार जो तहसील के अधिकारियों से पीड़ित लोग हैं, जो किसान हैं, वो लगातार सामने आ रहे हैं और जो तहसील में भ्रष्टाचार चरम पर है, उसकी दास्तां बयां कर रहे हैं। लगातार और भी ऐसे लोग हैं जो अभी न्याय पाना चाहते हैं और उनको मुख्यमंत्री जी से बड़ी उम्मीदें हैं, क्योंकि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार पे जो बड़ी कार्रवाई सीएम योगी ने की है, निश्चित रूप से उस कार्रवाई से लोगों को आस जागी है कि उन्हें भी न्याय मिलेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि और भी लोगों की शिकायतें हैं, तो क्या और भी लोगों ने ऐसी शिकायतें की हैं? सीएम योगी तक पहुंची हैं ये शिकायतें कि ऐसी कार्रवाई की बिल्कुल जा देखिए, रही है? त्रिभुवन जी। बि बिल्कुल, एक त्रिभुवन पाल सिंह हैं, 80 वर्षीय वृद्ध हैं, जो लगातार अपनी ज़मीन को नहीं जोत पा रहे हैं और लीगल तौर पे वो ज़मीन है, कोर्ट ने भी स्टे दिया हुआ है, उसके बावजूद जो है, उसको कई बार अधिकारी कहते हैं कि हम आपका खेत जुतवाने जाएँगे। एसडीएम मौके पर पहुँचे, कहीं न कहीं सत्ताधारी नेताओं के दबाव में उसकी ज़मीन को नहीं जोतने दिया जा रहा है। लेखपाल भूमाफियाओं से मिले हैं, अधिकारियों की संलिप्तता भी पाई जाती है और जी। त्रिभुवन पाल सिंह ने भी रो रो के सीएम योगी से गुहार लगाई है, तमाम प्रार्थना पत्र दिए हैं, जिलाधिकारी से लेकर और लगातार सरकार के कई मंत्रियों तक प्रार्थना पत्र दिए हैं। सीएम योगी से भी रो रो कर गुहार लगाई है कि जी। उनको भी न्याय दिया जाए। जो लेखपाल हैं देवेंद्र सिंह परमार, जो लगातार भ्रष्टाचार बरपाए हुए हैं, उन पे भी कार्रवाई की जाए। ठीक है। बहुत-बहुत शुक्रिया सौरभ हमसे